गुस्से वाली हो गई है। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने गुस्सा नहीं करना। अब गुस्सा कब नहीं करना, आपके जहन में आगे सिचुएशन है कि इस सिचुएशन में मैंने गुस्सा कर आता है। आपने माइंड को पहले से ट्यून अप करना है, प्रोग्रामिंग देनी है कि अगर मुझे इस सिचुएशन पर गुस्सा आएगा तो मैंने क्या करना है। आप ये अगर कहते हैं कि सारी ज़िंदगी कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, आप नहीं करूँगा, आप नहीं करूँगा, आप नहीं बच सकते, आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। इसलिए कि आपने ऑप्शन ही नहीं दिया, आपने उसको रास्ता ही नहीं दिया, आपने उसको पहले से प्रोग्रामिंग ही नहीं दी। आप बाजार से कंप्यूटर खरीद कर ले हैं, आप प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो कंप्यूटर आउटपुट देगा, वो नहीं देगा। आपके पास माइंड है, आपके पास सब कुछ है, आपने उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया। अब आप ऑप्शन दे देंगे कि अगर मुझे ये कंडीशन आ गई, गुस्से की कैफियत बन गई, तो मैं उठ कर वहाँ से बाहर चला जाऊँगा। अपने आप को मुखातिब करके कहना है कि मैं उठकर बाहर निकल जाऊँगा। अपना नाम लें कि यूनस बाहर उठकर निकल जाना। अगर गुस्सा आया यूनस बैठ जाना, यूनस पानी पिए लेना, या इस तरह से जवाब देना। आपका लाजिम रोजाना लेट आता है, आपको गुस्सा आता है, आप कहते यार अब क्या करूँ, आता है तो गुस्सा को आता है, लेट आने से बात क्या था, मैं क्या करूँ। आपको जब ये पता चल गया कि गुस्सा मुझे बीमार कर रहा है, अब आपने सोच लिया कि गुस्सा मैंने नहीं करना, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन जब भी सिचुएशन होगी आप गुस्सा जरूर करेंगे। जब तक आप वे वोट नहीं देंगे, जब तक आप सेकंड ऑप्शन नहीं देंगे और अपने आप को मुखातिब करके कहेंगे नहीं कि अब गुस्सा आएगा, मैंने ये करना है, अपने आप को मुखातिब करके कहेंगे मैंने ये करना है, डेफिनेटली फिर आपको रेमेडी मिलेगी और आप उससे हट पाएंगे। सर एक क्वेश्चन मौली साहब भी करना चाहते हैं। वंडरफुल प्रेजेंटेशन। डेफिनेटली इसमें से 20-30% भी उसमें अमल करता है, सारी बात अमल की है। जो आपने 6 पॉइंट बताए उसमें अमल किया, उसमें अगर हमने 50% बहुत ज़्यादा 20-30% भी कर लिया तो डेफिनेटली लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ आएगी। हमने चीज़ें बताई पॉजिटिव रिएक्ट करने वाली, बिल्कुल डेफिनेट बात है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर चाह रहा था कि ताकि सबको इससे फायदा हो कि किस तरह सिचुएशन है तो कैसे रिएक्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया में आजकल बहुत बच्चों का हुआ है, तालीम फैली हुई है, वहाँ से बेर हुआ है, वहाँ से 20 बच्चा हुआ है, वहाँ से 10 हुआ है। इस पर पॉजिटिव रिएक्ट कैसे करें, आप इसको जरा करके बता दें ताकि बिल्कुल करंट सिचुएशन है। अच्छा सवाल किया। अब ये सिचुएशन शहर में हो रही है, मुख्तलिफ जगहों पर हो रही है, इसको एक आदमी के हैंडल करने के बाद है भी या नहीं है, हमने कैसे हैंडल करना है, ये हमने अपने से सवाल करना है। अपने बच्चों को कब कब कहाँ कहाँ भेजना है, उनके साथ कैसे रहना है, इम्पॉर्टेंट क्या है, आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। बच्चा इम्पॉर्टेंट है या जिस जगह पर भेज रहे हैं उस जगह पर वो काम जो परफॉर्म करके आएगा वो इम्पॉर्टेंट है। आप जिसके साथ भेज रहे हैं वो कितना रिलायबल है। आप साथ जा रहे हैं तो आप उन जगहों से महफूज रह रहे हैं, तो आपको प्लानिंग करनी है ना ये। और दूसरे नंबर पर ये कि आप और हम इस फेयर को इतना फैला रहे हैं, उस फेयर की वजह से उस फैक्टर को और ज़्यादा स्ट्रांग कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मीडिया से आ रही है, जो लोगों से आ रही है, उसकी वजह से हम उस फैक्टर को और स्ट्रांग कर रहे हैं और अपने आप को और वीक कर रहे हैं। हमने अपने आप को स्ट्रांग करना है ऑप्शन देकर भी। मैंने आपसे बात की, जब तक हम किसी सिचुएशन के लिए अपने आप को ऑप्शंस नहीं देंगे, हम वे और नहीं देंगे, हम प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, तो हम फिर क्या करेंगे, हम उलझते ही चले जाएंगे। हम सिर्फ न्यूज़ की हद तक सुनेंगे और वो फैलाते जाएंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या करना है। मैं उन लोगों को पकड़ नहीं सकता, मैं उन फैक्टर्स को जेल नहीं दे सकता, उनको फांसी नहीं दे सकता, मेरे हाथ में हुकूमत नहीं है, लेकिन कम से कम मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मैं अपने बच्चों को जहाँ जहाँ भेजूँ वहाँ के लिए मैं रखी कर सकता हूँ। जो एग्जैक्टली तो बजाय इसके कि जो मेरे इख्तियार में नहीं है वो सोचता हूँ। आपसे मुझे कोई भी बताए इस सिचुएशन में एक्सटर्नल किसी भी फैक्टर को आपको कंट्रोल कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही इसका थीम था कि आपने अपने कौम को प्रोटेक्ट करना है, अपने बच्चों को बाहर भेजते वक्त ख्याल रखना है, उन जगहों पर भेजें जो सेफ हों, साथ जाएं। अगर वो काम रह जाता है तो आप कंपेयर कर लें कि खुदा न खास्ता ये अगर वैसे हो जाए तो उससे बेहतर है कि काम मैं खुद कर लूँगा या साथ जाकर कर लूँगा। या अगर अक्सर मैंने सुना कि स्कूल बंद किए गए, पंजाब में मेरे दोस्त के बच्चों को छोड़ने के लिए वो हॉस्टल में होते हैं, तो पता चला कि जब पहुँचे तो वो स्कूल बंद कर दिया कि अब
जब तक हालात कंट्रोल में नहीं आते, हुकूमत की तरफ से कोई नहीं मिलता, अब उन्हें रोना धोना शुरू कर देगी। अब बच्चों का नुकसान हो गया, अब एक हफ्ता स्कूल बंद रहेगा तो बच्चों का नुकसान होगा। तो बच्चों का नुकसान होगा, लेकिन आप उसको कम्पेयर तो करो, उसकी वैल्यू को कम्पेयर तो करो। एक हफ्ता वो कीमती है, अगर खुदा के साथ किसी बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो वो कीमती है। तो हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है, हमने अपने शूज, अपने फिट्स को प्रोटेक्ट करना है। ये जवाब से आपने सर एक सवाल आपके पास इसमें थोड़ी सी बाइफिकेशन लेवल या पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपका। जैसे आपने कहा कि नेगेटिव थॉट्स जाहिर करते हैं, एक आदमी चूज करोगे कैसा दिमाग करोगे कैसे होगा। अब जैसे एक थोड़ी सी आपने एग्जाम्पल दी कि जैसे ऑफिस से आप निकल रहे हैं, अब आप पहले से प्लान करो कि जैसे बनाकर सबकी गाड़ी पंक्चर नहीं हो जाए, रास्ते में कोई डेजर्ट ना आ जाए, आपका मोबाइल चोरी ना हो जाए, पेट्रोल खत्म ना हो जाए, ये सारे एक्सपेक्टेड जी रिलीज हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये सुना होगा कि भाई ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे, ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचोगे तो वही होगा तुम्हारे साथ। 100 रुपये आपके साथ कुछ होगा, तुम्हारी गाड़ी पंक्चर हो गई। तो ये थोड़े से पॉइंट्स जो है इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से फिर इसकी चीज़ों को मैनेज किया जाए। प्लानिंग इज़ वेरी गुड, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग की वजह से जो है ना वो आपका प्रोग्राम पूरा न्यू हो जाता है। जो उसमें आपको मज़ा आना चाहिए या जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। प्लानिंग में ज़्यादा टाइम लगा देते हो, उसका रिजल्ट जो है वो कम होता है। मेरा नाम फवाद है। थैंक यू फवाद साहब। फवाद साहब ने बहुत अच्छा सवाल, आपके सवाल के जवाब देने के। रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मिलता है जैसी थॉट्स होती हैं। हमारे उस्ताद भी बैठे हुए एक्नॉलेज करेंगे, जैसी थॉट वैसा डेस्टिनेशन, जैसी थॉट वैसा रिजल्ट। नेगेटिव थॉट्स होंगी तो 99% चांस है कि नेगेटिव ही हो। पॉजिटिव थॉट्स होंगी तो 99% चांस होंगे कि पॉजिटिव हो आपके साथ। प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव सोचें, प्लानिंग का मतलब ये है कि पॉजिटिव सोचते हुए आपने अपने आप को वे और देना है, सेफ पैसेज देना है। सेफ पैसेज का मतलब ये है कि जब आपके पास वो सिचुएशन आए तो आपने पैनिक नहीं होना। अगर आप बगैर प्लानिंग के पहुँचते हैं, अगर बगैर सेकंड ऑप्शन रखे वहाँ पर पहुँचते हैं और अचानक वो सिचुएशन सामने आ जाती है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे ऑप्शन पर नहीं पहुँचते। इसलिए तो उस वक्त आप अंडर स्ट्रेस चले जाते हैं। अंडर स्ट्रेस जब आदमी जाता है, जैसे मैंने कहा कि अल्फ़ा और बीटा तो ऐसे स्टेज हैं जहाँ पर अल्फ़ा में आदमी बगैर स्ट्रेस के होता है और बीटा में आदमी स्ट्रेस वाली पोजीशन में होता है। स्ट्रेस वाली पोजीशन में अच्छे डिसीजन नहीं होते, अच्छा वे नहीं मिलता, आपको अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता। तो आप उस पोजीशन में जब आपको वो सिचुएशन नहीं है, अभी तो आप घर से निकल रहे हैं, अभी तो आप घर से तैयारी कर रहे हैं, तो आपका माइंड का जो लेवल है वो अल्फा लेवल पर है। लेकिन जब आप सिचुएशन में आ गए, आपको सिचुएशन सामने आ गई, टायर पंचर हो गया, सार्जेंट ने पकड़ लिया, कुछ और ऐसा हो गया, तो आपका माइंड अंडर स्ट्रेस हो गया। आप अल्फा से निकलकर बीटा पे चले गए, आपकी जो स्पीड थी, जो ख्यालात की स्पीड थी वो बढ़ गई। अब फैसला आपके साथ आप अच्छा नहीं कर पाए। तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अच्छा फैसला करने के लिए उस वक्त अच्छा फैसला करें जब आपकी माइंड की फ्रिक्वेंसी लेवल आपके फेवरेबल है। और दूसरे आपने ये जो कहा कि जो होता है वो सोच के मुताबिक होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हर मेडिकल साइंस में भी, एनएलपी में भी और हमारे मज़हब में भी ये कहते हैं ना कि अल्लाह कहता है कि बंदा जैसे सोचता है मैं वैसे उसके साथ होता हूँ। कुरान पाक की आयत है कि जैसे बंदा सोचता है मैं वैसे उसके साथ, वो मुझे वैसे पाएगा या मैं वैसे उसके साथ होता हूँ। तो अगर मैं जैसे सोचूंगा तो अल्लाह अगर वैसे मेरे साथ होगा तो क्या मुझे नुकसान होगा? क्या मुझे नेगेटिव आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो अगर सोच नेगेटिव है तो फिर अल्लाह ताला भी अकॉर्डिंग नहीं कहता है। तो मेरे ख्याल में खूबसूरत अंदाज से यूनुस साहब ने एलेबरेट किया कि एनएलपी क्या है और इसको किस तरह से हम अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज मैं सीख के जा रहा हूँ। नंबर 1 पॉजिटिविटी, कि मैं आज जब इस हॉल से बाहर जाऊँगा तो कोशिश करूँगा कि मैं पॉजिटिव रहूँ।
नंबर 2, कोशिश करूँगा कि मैं अपने कामों को प्लान करूँ। और थर्ड ये है कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसके लिए मैं डिफरेंट ऑप्शंस अपने आप को दूंगा और उसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको मैं अडॉप्ट करूँगा। एक चीज़ मैं आज शेयर करना चाहता हूँ आप तमाम लोगों के साथ। आज सुबह एक बहुत अजीबोगरीब एक्सपीरियंस हुआ। मैंने सुबह मॉर्निंग में उठ के टीवी लगाया, 7 बजे की खबरें आ गई थी जियो में। 7 बजे की खबरों में जो शुरू हुआ तो पहली खबर क्या थी कि पता नहीं किसी को कत्ल कर दिया गया है। दूसरी खबर थी कि वैन खाई में गिर गई, कितने लोग मर गए। चौथी खबर थी कि फलां जगह पे पकड़ लिया गया। 5वीं जगह थी कि बच्चे को अगवा कर लिया गया। 5-6 खबरें कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। मैंने सोचा, मैंने कहा मैं इसकी वीडियो बनाऊं, लेट हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि फिर कभी, क्योंकि ये हमारा जो न्यूज़ चैनल्स है वो यही करते हैं। आप खबरें देखें, आपको पता चलेगा कि जो तकरीबन 90% जो खबरें हमें मिल रही होती हैं वो जो है वो नेगेटिविटी पे बेस होती है। उसके बाद एंड पे एक छोटी सी खबर देगी ओलंपिक के जो इवेंट हो रहा है उसके बारे में। आज हम देखें 16 करोड़ हम लोग हैं और हमारे 6 लोग टोटल जो है वो ओलंपिक में गए हुए हैं और किसी को कुछ पता नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा गेम इवेंट हो रहा है और उसमें हो क्या रहा है। वजह क्या है? हम नेगेटिविटी में इतने उलझ गए हैं, हमने अपने आप अच्छी सेहतमंद एक्टिविटी को छोड़ दिया है। हम ऐसी चीज़ों में उलझ गए हैं, शाम को टॉक शो देख लें, दूसरी चीज़ें हमारा टीवी मीडिया क्या दिखा रहा है। हम अगर इस छोटे से हॉल से हम इतने थोड़े से लोग अगर मिलके आज स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो इंशाल्लाह एक वक्त होगा कि हम जो है इस कौम में एक चेंज लाने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम प्रोग्राम के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं और इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा रब्बानी साहब को। रब्बानी साहब प्लीज़ तशरीफ लाएं और अगला जो इसका पार्ट है उसको कंप्लीट करें। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो लेडीज़ की ट्रेनिंग के हवाले से है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं अपने मोहतरम उस्ताद जनाब शफी साहब के व्यूज़ देना चाहूँगा। मैं दावत दूँगा जनाब मोहम्मद शफी साहब से। और मैं जैसे कि आज आप लोग सभी आए हैं, NLP का वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था और बड़ा अच्छा यूनो साहब ने डिस्कस किया उसके बारे में। और मेरे ख्याल में ये लाइफ का हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको ऊपर हमें अमल करना चाहिए। जैसे कि लास्ट सवाल था कि हमारा क्या हम प्री प्लानिंग जो करते हैं, जैसे कुछ सामने सवाल किया था यूनो साहब से, उसके यूनो साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि होता ये है कि जो भी हम प्लान करते हैं, ठीक है ना, जो प्री प्लान करते हैं वो हम ये करते हैं कोई ऐसी सिचुएशन को कोप करने के लिए, उसको हम कवर करने के लिए करते थे कि सुबह एक आप जेब में पैसे रख लें, ये रख लें। ये स्ट्रेस नहीं होता इसमें। स्ट्रेस वो होता है कि जो आप किसी चीज़ को कोप नहीं कर सकते, वो चैलेंजेस जिसको आप अगर उस एनवायरनमेंट में आ गया उस वक्त आपको कोई फैसिलिटीज नहीं मिले तो नहीं कर सकते। ठीक, आप तो घर से प्लान करके जाते हैं उसको, वो घर से प्लानिंग ऐसी होती है कि वो आपको स्ट्रेस लेवल नहीं होता उसमें, क्योंकि प्री प्लानिंग होती है आपकी और आपका उसका ताल्लुक आपका बिलीव से होता है। क्योंकि आप बिलीव करते हैं कि हमने जो है अगर ये ऐसे सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है एमरजेंसी, उसके लिए हमने प्री प्लान करते हैं तो वो स्ट्रेसफुल नहीं होता उसको। क्यों? और जैसे कि यूनिट साहब ने बताया कि हमारा माइंड अल्फा स्टेट में होता है, लेकिन जब उस सिचुएशन में आ जाते हैं, उस इन्वायरमेंट में आप आ जाए तो स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो आपने उसकी पहले से प्लानिंग की है वो स्ट्रेसफुल नहीं होगा। मेरे ख्याल में आप ये बात क्लियर हो गई कि वो स्ट्रेसफुल नहीं होता। कि आप पहले से प्लान करते हैं उसको, आप एक सिचुएशन को उस सिचुएशन को कोप करने के लिए, उस चैलेंज को पूरा करने के लिए उसकी प्लानिंग करते हैं, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं करते। हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम होता है, वो जो हमारा बिलीफ होता है वो स्ट्रॉन्ग वैसे ही हो जाता है कि हम जो सिचुएशन में अगर ऐसी आएगी तो हम उसको कोप करें, लेकिन एक एमरजेंसी में अचानक होता है उसको आप कोप नहीं करते। ठीक है, इसका जवाब। बाकी सर्टिफिकेशन से हम चाहते हैं कि जो योगा टीचर्स जो भी पार्क में करा दी, जो कि TWC का एक स्लोगन है कि पार्क आबाद करें और जो अस्पताल विराज करें, इससे सब टीचर से हमारी रिक्वेस्ट है, जॉइन हमारी STs योगा की तरफ से, कि जितने भी टीचर्स जो सर्टिफिकेट लेंगे उन्हें चाहिए कि वो अपने अपने पार्क्स में आप अपनी क्लासेस सुबह कराएं या शाम में कराएं और इसको इम्प्लीमेंट करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्टिफिकेट लेके आप घर बैठ जाएँ कि हम एक योगा टीचर बन चुके हैं। आज से आप लोग इंस्ट्रक्टर नहीं है, आप लोग सर्टिफाइड योगा टीचर हैं।
ठीक है ना, ये आप अपने जहन में लगा रखें, एक योगा टीचर, आप सर्टिफाइड योगा टीचर है, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो आपको, फीमेल हो, जो भी आपके जो प्रॉब्लम्स कोई हो, तो आप एसटी से, तरन्नुम से या मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। NLP का आपने सुन लिया, प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, और जैसे कि सब बता रहे थे, प्लानिंग के हिसाब से मैं बहुत इस मामले में अपनी जो हमारी स्टूडेंट्स थी जो कि जिनको हमने ट्रेन किया है, इतनी ज़बरदस्त इन लोगों की प्लानिंग रही, इतनी दूर दूर से आती थी, थ्रू आउट क्लासेस में हर कोई टाइम पे पहुंच जाता था। ये प्री प्लानिंग थी, वो आती थी, सब गाड़ियों में नहीं आती थी, आई थी कोई बसेस में, कोई रिक्शा में, कोई गाड़ी में, डिफरेंट तरीके से। लेकिन कभी हमें ये बहाना सुनने को नहीं मिला कि जी ट्रैफिक इतना था तो इसलिए हम लेट हो गए, या जी बच्चे घर में ये प्रॉब्लम लेट हो गए। सब माशाल्लाह एवरीवन वाज ऑन टाइम, और इससे हम दोनों बहुत ज़्यादा इनसे मुतमईन और बहुत खुश थे। और इसी प्लानिंग का और इनकी ऑर्गेनाइज्ड जो इन लोगों ने कोशिश की, उससे इन लोगों का सिला इन लोगों को मिला है कि माशाल्लाह इतना अच्छा इन लोगों ने एग्ज़ाम, जो कि हम लोगों का अच्छा भला स्ट्रिक्ट होता है, और हमें पता है कि सब उस वक्त खासी थोड़ी सी खरासा ले रही होंगी हम लोगों से कि इतने स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन इतना अच्छा इन लोगों का परफॉर्मेंस रहा, बहुत अच्छा इन लोगों ने पेपर्स, जिनका फ़िलहाल मतलब ऐसी एजेस की भी हैं जो कि पढ़ाई से अब बहुत अरसे से इनका कोई वास्ता नहीं है, घर चला रहे हैं सब कुछ, लेकिन इतने अच्छे लोगों ने पेपर्स किए, इतना अच्छा अटेम्प्ट किया, इतने अच्छे पोस्चर्स किए कि वाकई हम लोगों को लगा कि आगे मुस्तक़बिल बड़ा अच्छा है कराची में ख़वातीन के योगा के लिए स्पेशली। और ये बहुत अच्छा हुआ कि आज सर्टिफिकेशन के लिए ख़ास प्रोग्राम TWC ने यूनिस सामने रबानी साहब आप लोगों ने किया, क्योंकि इन लोगों को वाकई जिसकी ये मुस्तहक हैं वैसे ही इनको अपलॉज और वैसे ही इनकी तारीफ और उसी तरह से सर्टिफिकेट इनको मिलने चाहिए। और इससे हमें ये बहुत उम्मीद है कि ये लोग घरों में भी अपने योगा की इन सारी चीज़ों को, चाहे वो पॉस्चर्स हैं और चाहे वो माइंड प्रोग्रामिंग है, जो कि हम बताते रहे डूज एंड डोंट्स योगा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी अपनी किस तरह गुजार रहे हैं, लोगों के साथ आपका क्या बिहेवियर है, आपकी डीलिंग कैसी है, और लाइफ में जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं उनको साथ आपको डील कैसे करना है, क्योंकि किसी के लाइफ में ऐसा नहीं है कि सिचुएशंस बुरी ना हो, चाहे वो घर के बच्चों के प्रॉब्लम्स हों, ससुराल के प्रॉब्लम्स हों, सेहत के प्रॉब्लम्स हों, हर चीज़ को जहन सही पॉजिटिव रख के आपको किस तरह से अप्लाई करना है योगा को अपनी लाइफ में और अपने घर वालों की, मोहल्ले वालों की, शहर वालों की, मुल्क वालों के लिए चेंज लाना बेइंतहा ज़रूरी है, जिससे हम आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि ऐसे ही करना है। थैंक यू। मतलब इसके जो हमारा योगा टीचर ट्रेनिंग हुआ था उसका पार्टिसिपेट जो भी कॉल किया थे, जो हमारी टीम थी उसके अंदर जो यूनिस साहब थे, रब्बानी साहब थे, और जो लोगों का सबसे बड़ी चीज़ तो पहली वो उनका प्रॉब्लम जो होता है वो सॉल्व किया, उनका नाम ले लेना कि जो जगह हमें दी थी, नाम आपका जावेद मलिक साहब ने हमेशा TWC को भी और ST को भी हमेशा फेवर किया है उन्होंने, और अभी हमेशा ऑफर हमें की है और भी की है, आपको जल्दी हमें अगर वेन्यू की या जगह की प्रॉब्लम होती तो मेरी जगह आते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे TWC इनका शुक्रगुजार है, हमारे पास बात नहीं है कि हम इनका शुक्रिया अदा कर सकें। अब नेक्स्ट जो है हम अपने मोहतरम सादा ग्राम को जो है वो एक छोटा सा टोकन शीट की सूरत में देना चाहते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले रावत गुलजार खान सरवर साहब को, सरवर तावर साहब को और साले भुट्टो साहब को कि वो शफी साहब को शीट पेश करें। शफी साहब सर वेट हमारी दूसरी जो उस्ताद हैं मैडम कन्नम साहबा को मैं शीट पेश करने के लिए दावत देने के लिए मिसेस यूनस और मिसेस सरवर तागर को दावत अवश्य
खास तौर पे मैडम रमन और शफी साहब के लिए कुछ शील्ड और एक टोकन ऑफ लव के लिए जो है कुछ चीज़ लेके आए हैं। मैं दोबारा से दरख्वास्त करूँगा शफी साहब और रमन साहब से और को घटी बात के जो नुमाइंदे हैं उनके लिए कि वो तशरीफ लाएं। सामने देखिएगा। सामने देखिए सर, सामने देखिए। जेंट्स की ट्रेनिंग हुई या लेडीज़ की ट्रेनिंग हुई तो हमें जगह का कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहा। हमें हर दफ़ा मतलब जावेद साहब ने अकोमोडेट किया और हमसे कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए। इसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आने वाले हमने याद किया है और उनको शील्ड पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा मीर आसफ साहब से कि वो भी तशरीफ हैं। हमारी जो लेडीज़ की ट्रेनिंग हुई वो हमें जो इंस्पिरेशन मिली वो हमें एक छोटी सी हमारी बच्ची हैं उनसे मिली जो हमारी वीना साहब की बेटी हैं आकाशा। हम उनके लिए भी एक छोटा सा टोकन ऑफ लव जो है हम उनको पेश करना चाहते हैं और इसके लिए मैं दावत दूंगा मैडम बेगम से और मिसेस रबानी से वो तशरीफ लाएँ और उनको एक शीट पेश करें। अच्छी योगी है इतनी सी उम्र में। दूसरे ये इतना अच्छा इनका हमेशा योगा टीचर के लिए देखिए आपके पॉस्चर्स अच्छे हों, आप जो बात कर रहे हो वो सही हो, आपकी वॉइस का थ्रो बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये इतनी सी बच्ची का माशाल्लाह ऐसा है कि जिस वक्त ये बोलती हैं तो सब सन्नाटा हो जाता है, सब खामोशी से इसकी बात सुनते हैं। तो जितने भी टीचर्स हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि आप लोग भी ये कोशिश करें ज़रूर आपके इंस्ट्रक्शंस हमेशा लाउड एंड क्लियर होने चाहिए। मतलब आपको हुक्म नहीं देना कि क्या करो, लेकिन फर्मली और एक एक लफ्ज़ आपका इतना क्लियर हो कि जो करने वाला है वो नया भी अगर बन रहा है तो उसको समझ में आ जाए कि आप उसको किधर मुड़ने को कह रहे हैं, कैसे बेंड होने को कह रहे हैं। क्लियर आवाज़ हो और क्लियर इंस्ट्रक्शंस हो, जो माशाल्लाह इसमें बहुत हमने शुरू दिन से देखी कि इसके अंदर ये खूबी है। और ये अच्छी बात है कि अब ये इतनी सी उम्र में अभी भी जो बड़े PWC के बबाए अपने वाले साहब के टोक देती है कि ये पोस्चर आपका यूँ गलत जा रहा है, ये ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सामने देखिए। यहाँ देखिए। उनके लिए दोबारा से मैं मैडम रमन और शफी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो एक दफ़ा थोड़ी सी देर के लिए स्टेज पे तशरीफ ले आएँ और एक एक करके हम जितने भी हमारे लेडीज ट्रेनर हैं उनको दोबारा देंगे। जनाब मोहम्मद शफी साहब और मैडम पूरा फीना आमर को तो वो सर्टिफिकेट लेने के लिए तशरीफ लाएँ। कमिटमेंट नहीं वो चली गई हैं तो उनको हम डिलीवर कर देंगे। उनकी जगह पे अगर उनको फ्रेंड अगर रिसीव करना चाहें तो आ सकते हैं। नेक्स्ट कर दे। नेक्स्ट जो है फौजिया नाहीद मजबूत काम के बाद इनकी कमिटमेंट है कि क्लियर कर और रियाज साहब को भरपूर तालीम पेश करना है।
मरियम अब्दुल रऊफ। सामने देखिएगा। नूरम एन। रोबीना जावेद। रूबी जावेद। साशा। इसकी बहन अनुषा ले रही है, तो ये कहीं पर गलती भी ना हो जाए कि ये बगैर अटेंड किए ले रही है, तो ये किसी के ब्याह पर ले रही है, अपनी बहन के ब्याह पर। शाइस्ता कयूम। सामने देखिएगा। शाजिया सरफराज। मुझे दावत दी जाए कि आपसे गुजारिश है कि जरूर तशरीफ करें। सरबीना रवानी मुर्जाबाद। भाई सामने। रूबी जावेद आखिर में हम अपना एक प्रेजेंटेशन है, हम जो प्रेजेंटेशन यूनुस साहब ने जो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की, उनके लिए एक मोमेंटो हमने जो बनाया है, मैं उनकी कोर्ट की मुर्जाबाद से गुजारिश करूँगा कि उनकी तशरीफ लाएं, यूनुस साहब को मोमेंटो ले जाएँ। सर वेट करिए, वेट करिए। सर इसी में एक ग्रुप बना लेंगे तो जितने भी हैं उनसे भी गुजारिश है कि चैप्टर हेड्स, तमाम चैप्टर हेड्स प्लीज आते स्टेज पर। तमाम चैप्टर हेड्स कोरंगी से रियासी रोल जिन लोगों का है, उसमें हमारे जो कोकन पार्क है इसकी टीम का, इसकी मैनेजमेंट का भी बहुत अहम किरदार है। इसमें लीड कर रहे हमारे मुख्तार साहब और शाहिद शिखा साहब, पूरी टीम का खासतौर पर हम शुक्रिया मुख्तार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम मुर्तज़ा की वो टीम के जो दिन रात एफर्ट्स करके इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाया, और तमाम वो पार्टिसिपेंट्स जिनकी वजह से मुमकिन हो पाया, सब भी का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Excuse me, sir.
बैठ जाओ इनके साथ ना। ओके, सब सामने देखेंगे, वीडियो भी बन रही है साथ में, चेंज नहीं होगा। वेट आगे नहीं। वेट करिएगा, वीडियो साथ बन रही है बेटा, आगे नहीं होगा।